नमस्कार दोस्तों, आलीशान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हम देखे थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऐसे बहुत सारे संख्या देखे थे। तो चलिए आज भी मैं आगे की संख्या लेकर आया हूँ। तो आज देखेंगे हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके दो भाग होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर देखेंगे शांत संख्या और शांत संख्या, फिर शांत अनावर्ती, शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। चलिए इन सारों संख्या को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि हमने कहा कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसी संख्या जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या मिला हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मेल से सम्मिश्र संख्या बनते हैं। वास्तविक संख्या जो वास्तव में है, जिससे 1, 2, 3, और काल्पनिक। तो चलिए देखते हैं, इसके काल्पनिक संख्या के बारे में बताएंगे। तो इसके दो भाग होते हैं, जैसे कि आपका ये है सम्मिश्र संख्या। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये होता है आपका काल्पनिक संख्या, इमेजिंग नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या तो हम सभी जानते हैं, वास्तव में जो संख्या है, वास्तव में जो संख्या होते हैं, जैसे वास्तव में संख्या होते हैं उसमें क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ... कुछ भी ले सकते हैं। ये सारा संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। अब चलिए इसको तो देख लिए। अब रही बात काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होता है। काल्पनिक का अर्थ होता है कि कल्पना करना, जिससे कल्पना करके कोई चीज़ भी नहीं हो सकता। जैसे कि इसका परिभाषा ऐसा है कि वैसा संख्या जिसका वर्ग करने के बाद भी वह माइनसे में रहे, यानी निगेटिव माइनसे में रहे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या, इमेजिंग नंबर कहेंगे। तो ऐसा कौन सा? चलिए इसका देखते हैं उदाहरण क्या है कि जैसे में आप ले लीजिए √1 ले लीजिए, या फिर माइनस का 2 ले लीजिए, या फिर -3 ले लीजिए, या फिर -4 ले लीजिए।
इस तरह के जो संख्या होते हैं वो काल्पनिक संख्या होते हैं जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है। ये यहीं का यहीं रह जाएगा, इससे ये आगे हो नहीं सकता है। देखिए इसके परिभाषा के अनुसार चलिए इसका वर्क करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। वर्क करने के बाद माइनस का 1 है, वर्क करने के बाद तो वर्ग से तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, रूट कटने के बाद माइनस में रहा। फिर इसी तरह रूट 2 का भी देखते हैं, माइनस में जो है इसका भी वर्क करते हैं, ये भी माइनस में रह गया। इसी तरह ठीक -3 का देखते हैं, इसका भी वर्क करेंगे तो माइनस में रह जाएगा। यानी वैसा संख्या जिसका वर्क करने के बाद भी वह माइनसे में रहे, माइनस ख़त्म नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो चलिए काल्पनिक संख्या भी देख लिए। अब एक चीज़ और है इसमें वास्तविक संख्या में कि नोट है, काल्पनिक संख्या को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में जितने संख्या हैं, जितना संख्या है वे सभी वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाता है। एक्चुअली इसी का संख्या है, चाहे जो कहिए आप, शांत कहिए या फिर अशांत कहिए, भाज्य संख्या कहिए, अभाज्य कहिए, शांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती, कोई भी संख्या कहिए, ये सारा वास्तविक संख्या का ही भाग है। ऐसा कह सकते हैं हम, चाहे कोई भी संख्या उसे हम क्या कहेंगे, चाहे वो शांत हो अशांत हो, भाज्य हो अभाज्य हो, विषम सम, कोई भी संख्या हो, प्राकृतिक पूर्ण कोई भी संख्या हो, सारा संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलिए इतना तक तो समझ गए, आगे देखते हैं। आगे है आपका आगे शांत संख्या। शांत संख्या में क्या है आपका, शांत संख्या टर्मिनिंग नंबर वैसा संख्या जिसको दशमलव में ले जाने के बाद भी वह पूरा कट जाए, पूरा भाग लग जाए, या फिर कट जाए, कुछ बोल सकते हैं, भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शांत संख्या कहेंगे। शांत संख्या कहेंगे। तो चलिए शांत संख्या किसको बोलेंगे, जैसे आपका 1 2 3 डॉट 1/2 3/4 2/5। तो चलिए 1/2 को देखते हैं हम, तो 2 से भाग देंगे हम 1 में, तो ये तो लगेगा नहीं, जैसे पहले पॉइंट देंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद 0,
तो 0.5 हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा आपका 0.5 0.5 यानी 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से देखते हैं 4/3 में, तो ये हो जाएगा आपका, पहले पॉइंट देंगे, उसके बाद या फिर 0 दे दें पहले, उसके बाद पॉइंट के बाद 0 उतारेंगे, तो 4 सत्ते 28। ये हो जाएगा आपका, बचेगा 2, तो 2 पर 0, तो 4 पंचे 20। यानी कोई भी संख्या हो वो दशमलव में जाने के बाद भी कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? शांत संख्या कहेंगे। समझ गए? अब आगे है शांत आवर्ती। शांत आवर्ती किसको कहेंगे? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती यानी रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर वैसा संख्या जो कि रिपीटिंग में आए, रिपीटिंग यानी बार बार आए, रिपीटिंग में आए, या फिर एक ही संख्या आए, एक ही संख्या रिपीट हो, संख्या रिपीट हो, उसे हम शांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो चलिए शांत आवर्ती किसे कहेंगे देखते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए आप 22/7 या फिर 1/3 या फिर 3/11। तो पहले 22/7 को करके देखते हैं। तो आपका हो जाएगा ये 7/22, तो 3 बार में 21, 3 बार में 21, 1 पॉइंट देंगे, फिर 1 पे 0, 7 एकम 7, 3। चलिए इसको इधर करते हैं, 3 हुआ, 3 पर 0 तो हो जाएगा 30। तो यहाँ लगाएंगे 4 बार में 28, ये जगह 2, फिर 2 पर 0, 7 दूना 14, 6 पर 0, 7 8 56, ये 3.1 4 8 56, ये हो जाएगा आपका 4 पर 0 40, ये हो जाएगा आपका 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये आपका 5 पर 0 50, 50 पर 5 पर 0 50, 7 बार में लगाइए, 7 सत्ते 49। यहाँ से देखिए फिर 1 चला आया, 1 पर 0 10, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1, यानी ये रिपीटिंग होते रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? शांत आवर्ती कहेंगे। आगे समझ में? चलिए प्लीज को मिटा लेते हैं। अब है आगे एक संख्या अशांत संख्या। अशांत संख्या, अशांत संख्या यानी नन अशांत संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये है वैसी संख्या जिसको दशमलव में ले जाने के बाद भी जो कि ऐसा लिखिए, जो कि
जो कि दशमलव में भी पूरा पूरा नहीं कटे, दशमलव में भी पूरा पूरा नहीं कटे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं हो, जिसका या फिर जिसका वर्गमूल नहीं बने। वर्गमूल नहीं बने उसे हम क्या कहेंगे? अशांत संख्या। चलिए संख्या को क्या है देखते हैं इसको भी। जैसे में आपका है ये रूट में 2, रूट 3, और रूट, इसका तो रूट वर्गमूल जाएगा रूट 7, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब आगे है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। ये भी है नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी रिपीट नहीं होगा इसमें, नॉन रिपीटिंग नंबर। वैसी संख्या जो कि भाग लगने के बाद रिपीट ना हो, भाग लगने के बाद रिपीट ना हो, या फिर जिसका वर्गमूल ना बने। इसमें ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका ये नहीं होगा, ये इसमें पूरा पूरा नहीं कटे, ये हो अशांत संख्या कहलाएगा। चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे में आपका हो गया ये भी होगा रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5, रूट 6, डॉट 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 करके है। चलिए चारों संख्या समझ गए। अब आके एक नोट है, नोट करके लिखिए। इसे हम अशांत अनावर्ती को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, भी कह सकते हैं। आगे है फिर अशांत अनावर्ती को हम परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्या बोल सकते हैं, बोल या कह सकते हैं, इसे कुछ बोल सकते हैं। आगे फिर अशांत संख्या
किसी भी भिन्न के हर में 3,7,11 होता है, वह कभी नहीं कटेगा। वह संख्या कभी नहीं कटेगा। तो आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।